जाकर उसे फिर से किस करने लगता है और इस बार लैला भी खुद पर से काबू खोने लगती है। फिर जेसन उसे अंदर ले जाता है। यहाँ लैला उसे फिर से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जेसन इस बार सारी हदें तोड़ देता है और दोनों पूरी तरह से बेकाबू हो जाते हैं। फिर अगली सुबह लैला जेसन से प्रॉमिस लेती है कि जो कुछ भी हुआ वो किसी को नहीं पता चलना चाहिए और हमारे बीच ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। ये सुनकर जेसन हंसने लगता है और कहता है कि ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन ये तुम भी जानती हो कि दोबारा हमारे बीच ऐसा जरूर होगा। इस बात पर लैला के एक्सप्रेशन भी साफ बता रहे थे कि जेसन सही कह रहा है। फिर स्कूल में शैनन लैला से कहती है कि तुम्हारे जाने के बाद एंड्रू और मैंने पब में काफी मस्ती की है। इस पर लैला हल्की मुस्कान के साथ उसकी जवाब देती है, पर उसके दिमाग में अभी भी बीती रात के ख्याल घूम रहे थे। दूसरी ओर जेसन का एक अलग ही गेम चल रहा था। वो अपने ड्रग सप्लायर से पैसे उधार लेता है और जाते समय डीलर जेसन से कहता है कि अगले हफ्ते आकर मुझसे मिलो, तुम्हारे लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। वही स्कूल में एंड्रू लैला से मिलता है और उसकी मॉम की हेल्थ के बारे में पूछता है। लैला कुछ कहने ही वाली थी कि तभी वहाँ जेसन आ जाता है, तो लैला एंड्रू से कहती है कि हम बाद में बात करेंगे। ये कहकर वो जेसन के साथ चली जाती है। फिर क्लास के अंदर जाने के बाद जेसन बात करते हुए जब लैला को किस करने वाला था तो लैला उसे रोक कर कहती है कि हमें क्लास में ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें सबके सामने ऐसे रहना होगा जैसे हमारे बीच कुछ नहीं है, और उसे प्रॉमिस भी याद दिलाती है। जेसन कहता है ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ, अब अपनी आंखें बंद करो। तो लैला अपनी आंखें बंद कर लेती है। इसके बाद जेसन एक गोल्ड की चेन लैला को पहना देता है, जिसे देखकर लैला को बहुत पसंद आती है। फिर वो कहती है कि जेसन, मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ, लेकिन हमारे इस रिलेशन को लेकर मैं काफी टेंशन में भी हूँ, क्योंकि तुम अभी भी अंडर एज हो, जिससे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। जेसन कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैं ये सब थोड़ी ना किसी को बताने जा रहा हूँ। हमने लास्ट नाइट बहुत खूबसूरती से बिताई थी और चाहता हूँ कि आगे ऐसे पल और भी आए, इसलिए हम नेक्स्ट सैटरडे फिर से मिलने वाले हैं। लैला पहले तो मना करती है, लेकिन जेसन की जिद करने पर वो भी हाँ कह देती है। फिर रात को लैला अपनी मॉम को बताती है कि वो किसी को पसंद करती है, पर वो उससे उम्र में छोटा है। मॉम कहती है कि ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, रिलेशन पर ट्रस्ट करने वाला पर्सन रिलायबल होना चाहिए। अगले सैटरडे जेसन और लैला दोनों मस्ती मजाक करते हुए एक साथ टाइम स्पेंड करने के लिए एक लेक के किनारे जाते हैं। वहाँ पर दोनों इस रोमांटिक मोमेंट को बहुत खूबसूरती से बिताने लगते हैं। जेसन पूरी तरह लैला के प्यार में पागल हो चुका था, लेकिन लैला उसे फिर से समझाती है कि मैं मैरिड हूँ और मेरी डिवोर्स भी हो चुकी है, मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ, इसलिए तुम्हें इससे आगे और नहीं बढ़ना चाहिए। मगर जेसन कहता है तुम जैसे भी हो, मैं तुम्हें बेहद पसंद करता हूँ। इसके बाद दोनों एक दूसरे को प्यार करते हुए बहुत सारी बातें करते हैं और जेसन अपने मोबाइल से कुछ सेल्फीज भी लेता है। इसके बाद दोनों उस झील में तैरते हुए बहुत मस्ती करते हैं और फिर वहीं पर इंटीमेट भी होते हैं। कुछ देर के बाद दोनों थक हार के वापस ऊपर आते हैं और दोनों फिर से प्यार भरी बातें करना शुरू कर देते हैं। लैला बहुत खुश थी क्योंकि जेसन उसकी सारी जरूरतें पूरी कर देता है। जेसन भी खुश होकर कहता है हम हमेशा ऐसे ही एक साथ समय बिताने आया करेंगे। इसके बाद शाम को जेसन घर आकर जब फ्रेश हो रहा होता है तो उसकी मॉम उसका मोबाइल चेक करती है और उन दोनों की फोटोज देखती है, पर लैला जेसन की टीचर है ये मॉम नहीं जानती थी, इसलिए वो जेसन की गर्लफ्रेंड समझती है। इसके बाद पेरेंट्स मीटिंग के दिन लैला एंड्रू से एक जरूरी फाइल मांगती है, तो फाइल देने के बाद एंड्रू उससे कहता है हम दोनों तो काफी अच्छे दोस्त हैं, लेकिन उससे आगे बढ़कर तुम अगर रिलेशनशिप के बारे में कुछ सोच रही हो तो मुझे एक मौका देना। इस पर लैला कुछ खास जवाब न देते हुए सिर्फ एक स्माइल देकर चली जाती है। इसके बाद जेसन की मॉम लैला को दूसरे पेरेंट्स से बात करते हुए देखती है और समझ जाती है कि जेसन के साथ फोटो में वो लड़की तो उसकी टीचर थी। फिर लैला जब जेसन की मॉम से बात करने के लिए अंदर बुलाती है तो जेसन की मॉम उससे कहती है मैंने अपने बेटे को इस स्कूल में इसलिए एडमिशन करवाया ताकि वो बेटर एजुकेशन ले सके, पर वो तुम्हारे साथ टाइम बर्बाद करके अपना फ्यूचर स्पॉइल कर रहा है, बेहतर होगा कि तुम खुद ही ये सब खत्म कर दो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर वो गुस्से में निकल जाती है, पर उन्हें गुस्से में जाते हुए देखकर प्रिंसिपल लैला से इसकी वजह पूछती है, तो लैला सिचुएशन को संभालते हुए प्रिंसिपल से कहती है जेसन के ग्रेड्स तो काफी अच्छे हैं, पता नहीं उसकी मॉम शायद जल्दी में थी इसलिए चली गई। फिर शाम को जेसन उन ड्रग्स स्मगलर्स को उनका पैसा वापस लौटा देता है। फिर वो उसे उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताते हैं कि हमने सोचा था कि तुम हमारा काम कर लोगे, पर इस काम के लिए तुम अभी बहुत छोटे हो, तो भूल जाओ उस बात को। इसके बाद जब वो घर पहुंचता है तो उसकी मॉम उसे कमरे में बुलाकर डांटने लगती है और कहती है क्या तुम मुझे इडियट समझते हो, मैंने तुम्हारे फोन में लैला के साथ फोटोज देखी हैं, ये सब क्या चल रहा है, तुम स्कूल जाकर क्या करते हो, एक टीचर के साथ अफेयर में हो, तुम्हारा दिमाग खराब है। तभी उसके डैड भी वहाँ आते हैं, पर जेसन अपनी मॉम को समझाता है कि ये टीचर के साथ अफेयर जैसा कुछ नहीं है, बल्कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और हमारे बीच एक बॉन्डिंग है। पर उसकी मॉम ये सब खत्म करने को कहती है, लेकिन जेसन नहीं सुनता और गुस्से में चला जाता है। इधर लैला अपनी मॉम को कॉल करके बता देती है कि वो असल में जिस कम उम्र के लड़के के बारे में बात कर रही थी वो उसी का एक स्टूडेंट है। इस बात पर उसकी मॉम भी उसे बहुत डांटती है और कहती है एक स्कूल का स्टूडेंट अंडर एज होता है, इसलिए तुम अरेस्ट भी हो सकती हो। मैं तुम्हें क्या सजेशन दूं, तुम तो खुद समझदार हो। आगे देखते हैं कि जेसन लैला के घर जाता है, जहाँ लैला उस पर गुस्सा करती है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, तुम्हारी मॉम स्कूल आई थी और उन्हें पता चल गया है, वो पुलिस में रिपोर्ट कर देगी या फिर स्कूल की प्रिंसिपल को ये सब पता चल गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। जेसन उसे शांत करने की कोशिश करता है पर वो नहीं सुनती, जिससे जेसन उस पर चिल्ला उठता है। ये देखकर लैला उसे घर से निकल जाने को कहती है तो वो भी शर्मिंदा होकर चला जाता है। अब लैला टेंशन लेने लगती है क्योंकि ये बात अगर सबको पता लग गई तो एक टीचर डिग्निटी पर सवाल उठेगा और स्कूल की भी बदनामी होगी। लेकिन थोड़ी देर बाद वो देखती है कि जेसन एक लेटर लैला के घर के अंदर डालता है। इसमें लिखा होता है कि उसकी वजह से कभी भी लैला को नुकसान नहीं पहुंचेगा और वो लैला से बहुत प्यार करता है। ये पढ़कर लैला उसे अंदर बुला लेती है और देखती है कि जेसन उसके लिए फूल लेकर आया है। इस क्यूट मोमेंट के लिए वो स्माइल करने लगती है और जेसन को गले लगा लेती है क्योंकि उसे भी जेसन की आदत सी हो चुकी थी। फिर होना क्या था, जेसन उसे फिर से अंदर ले जाता है और कमरे में एक बार फिर से तूफान और भूकंप आता है। फिर अगली सुबह लैला कहती है कि इस रिलेशन के बारे में धीरे धीरे सबको पता लग रहा है। मैं जानती हूँ कि स्कूल में सिर्फ शैनन को ये बात पता है, अब तुम्हारी मॉम क्या करेंगी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्रिंसिपल को पता चल गया तो बहुत कुछ हो जाएगा। जेसन बताता है कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, अगर हम दोनों यहाँ से दूर चले जाएंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। लैला कहती है कि ये इतना आसान नहीं है, इस मामले को सोच समझकर हैंडल करना होगा। नेक्स्ट सीन में लैला स्कूल जाती है जहाँ वो जेसन से बात करने लगती है, पर वहाँ एंड्रू दोनों को बात करते हुए देखता है और अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि वो लैला को पसंद करता था। फिर शैनन उसे बताती है कि जेसन और लैला का रिलेशन काफी आगे बढ़ चुका है, इसलिए तुम लैला के पीछे टाइम वेस्ट ना ही करो तो अच्छा है। इसके बाद हम शाम के समय जेसन को देखते हैं जो ड्रग्स बेचकर और कुछ पैसा कमा लेता है और फिर घर आकर अपनी बहन को एक डॉल गिफ्ट देता है और उससे बातें करने लगता है। दूसरी तरफ लैला स्कूल में देर रात तक काम कर रही थी
जाएगी। तभी एंड्रू वहाँ आकर लैला के साथ बदतमीजी करते हुए अचानक जबरदस्ती शुरू कर देता है और उसका रेप कर देता है। आगे हम लैला को उसके घर पर देखते हैं जो रो रही होती है। इतने में जेसन भी वहाँ आता है और लैला की हालत देखकर पूछता है कि क्या हुआ। तो लैला उसे बताती है कि एंड्रू ने उसके साथ जबरदस्ती की है। ये सुनकर जेसन को बहुत गुस्सा आता है और एंड्रू को मारने के लिए जाने वाला होता है, पर लैला उसे रोक कर कहती है कि वो हमारे रिलेशन के बारे में सब कुछ जानता है। अगर हमने कोई भी एक्शन लिया तो वो हमारे बारे में भी सबको बता देगा। फिर वो कहती है कि मैं स्कूल से रिजाइन कर लूंगी, फिर हम दोनों ये शहर छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। अगले दिन स्कूल में जेसन की नजर एंड्रू पर पड़ती है और वो लैला के साथ हुई बदतमीजी को याद करके एंड्रू से भिड़ जाता है और उसे मारने लगता है। ये देखकर सभी उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और फिर थोड़ी देर बाद पुलिस आकर जेसन को अरेस्ट करके ले जाती है। इसके बाद जेसन की मॉम उसे पुलिस स्टेशन से जमानत पर छुड़ाकर बाहर लाती है। बाहर लैला भी जेसन का वेट कर रही होती है, पर जेसन की मॉम लैला पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम मेरे बेटे को अकेला छोड़ दो। एक बेटे को तो मैंने खो दिया है, अब दूसरे बेटे की लाइफ बर्बाद होते हुए मैं नहीं देखना चाहती। ये कहकर वो जेसन को लेकर चली जाती है। इसके बाद लैला घर में आकर बहुत परेशान होने लगती है क्योंकि उसकी वजह से कहीं न कहीं एक स्टूडेंट की लाइफ स्पॉइल हो रही है। फिर वो कुछ सोचकर एंड्रू को कॉल करके एक जगह पर बुलाती है और उससे मिलकर कहती है कि तुमने मेरे साथ जो घटिया हरकत की है ये सब कुछ क्लास के सामने लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका है, इसलिए मैं चाहूँ तो पुलिस कंप्लेंट करके तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकती हूँ। अगर तुमने जेसन के खिलाफ अपना बयान वापस नहीं लिया तो मुझे पुलिस में रिपोर्ट करनी पड़ेगी। मुझे अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर एंड्रू घबरा जाता है और जाकर अपना बयान वापस ले लेता है। अब पुलिस से छुटकारा मिलने के बाद जेसन सीधे लैला के पास आता है और उसके साथ शहर छोड़कर जाने की बात करता है, पर लैला उसे बहुत दुखी होकर बताती है कि मैं शहर छोड़कर जा रही हूँ पर तुम मेरे साथ नहीं आओगे। इस पर जेसन नहीं मानता, पर वो उसे समझाती है कि तुम्हारी जिंदगी की शुरुआत अभी अभी हुई है और तुम्हारे पेरेंट्स को भी तुम पर बहुत उम्मीदें हैं, इसीलिए तुम अपनी पढ़ाई और करियर पर फोकस करो। ये सुनकर जेसन बहुत दुखी हो जाता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर रह नहीं पाऊंगा। लैला कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन तुम्हारी भलाई के लिए मुझे ऐसा करना पड़ेगा। हम कभी भी एक साथ नहीं हो सकते, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगी और तुमसे ही मोहब्बत करती रहूंगी। जेसन ये सुनकर बहुत रोता है और घर चला जाता है। घर जाने के बाद उसकी मॉम उसे समझाती है कि कोई भी माँ अपने बेटे को इस तरह दुखी नहीं देख सकती। तुम्हारी लाइफ अभी खत्म नहीं हुई है, कभी कभी हमें जिंदगी बेहतर बनाने के लिए रास्ते बदलने पड़ते हैं, जिससे हमें बहुत दुख भी होता है। ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, तुम्हें इससे और बेहतर मिल जाएगी। दूसरी तरफ लैला को देखते हैं जो शहर छोड़कर जाने लगती है और वो भी बहुत दुखी थी, लेकिन निशानी के तौर पर वो जेसन की वही पोएट्री लाई थी जो जेसन ने क्लास में पढ़कर सुनाई थी। उस पोएट्री को पढ़ते हुए वो बहुत रोती है क्योंकि भले ही उनका रिश्ता टीचर और स्टूडेंट का था, लेकिन वो एक दूसरे को सच्चे दिल से प्यार करने लगे थे। दिल से चाहने वाले इंसान को छोड़कर जाना मुश्किल तो होता है, लेकिन लैला का ये फैसला भी सही था क्योंकि प्यार का मतलब सिर्फ एक दूसरे को पाना या हमेशा साथ रहना नहीं होता, बल्कि कभी कभी बेहतरी के लिए एक दूसरे से अलग होना भी पड़ता है। जेसन और लैला की कहानी भले ही अधूरी लगती है, लेकिन अक्सर अधूरी कहानियां ही सबसे ज्यादा खूबसूरत होती हैं क्योंकि वो हमें आगे बढ़ने की ताकत और बहुत सारी सीख दे जाती है। और उन दोनों की जिंदगी तो अभी भी बाकी थी, शायद हो सकता है जिंदगी के किसी मोड़ पर वो फिर से मिल जाए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, जेसन और लैला की ये रिश्ता ऐसे ही खत्म हो जाना चाहिए या फिर दोनों को साथ में अपनी आगे की जिंदगी गुजारना चाहिए?